बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, जो कि हमारे पास है पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास? ये रियाजी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कदीम थ्योरम होता है। इसमें ये हमारे पास एक यूनानी रियाजीदान थे पाइथागोरस, जिसने ये थ्योरम पेश किया। उसके नाम के हवाले से ही ये थ्योरम जाना जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली इस थ्योरम को प्रूव करते हैं कि कैसे ये प्रूव होता है। हमारे पास सबसे पहले मालूम आता है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मालूम है हमारे पास क्या है कि जो एंगल यहाँ पे, ठीक, एंगल ए सी बी, या अगर हम कहें एंगल सी, एंगल ए सी बी बराबर है 90 डिग्री। ठीक, क्योंकि हमारे पास ये एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। इसमें जो हमारे पास ए बी साइड है, ए बी साइड बराबर है सी के, ठीक, और बी सी साइड बराबर है ए के, हमने ये लिया है, और ए सी साइड हमने लिया है बी के इक्वल। मुसल्लस ए बी सी में हमने ये हमारे पास स्टेटमेंट में मौजूद है, मालूम हमें है। अब आते हैं हम मतलूब की तरफ कि हमें मालूम क्या करना है। मतलूब है सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, यानी हमारे पास सी क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का वितर है। ए हमारे पास क्या है, अमूद है, और बी हमारे पास क्या है, कायदा है, यानी इन दोनों के मुरब्बों का मजमुआ। ये हमने प्रूव करना है। अब हमारे पास आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, डी वो पॉइंट है जो इस वितर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी को डी से मिलाएंगे। जब हमने सी को डी से मिलाया, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए। ठीक, पहला राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये आ गया। जब हमने सी को डी से मिलाया, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए। ये हमारे पास पहला और ये हमारे पास दूसरा। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को अलग अलग बनाएं, ठीक है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से और दूसरे को अलग से बनाना चाहे, हमने क्या किया, इन दोनों जो ट्रायंगल्स बन गए थे अलग अलग, हमने इनकी शक्ल बनाए। ठीक है, इसको अगर हम शक्ल डायग्राम 1 का नाम दे, इसको 2 का नाम दे, इसी तरह अगर हम इसको 3 का नाम दे। ठीक, और जो ये लाइन सी डी लाइन है, इसको हम एच का नाम दे दें, तो हमारे पास सी डी साइड यहाँ पे भी एच आएगा और सी डी साइड यहाँ पे भी एच आएगा। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की। इस कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर हम देखें, ये जो साइड था ए बी साइड को, जब हमारे पास ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ, ए डी को हमने किसका नाम दिया, एक्स का। ठीक है, फिर हमने कहा डी बी हमारे साथ, यानी बी डी बराबर है वाई के। इसी तरह हमारे पास जो सी डी है ये बराबर है एच के। ठीक, ये हमने कंस्ट्रक्शन के बाद ये बात की कि हमारे पास ए डी साइड एक्स के इक्वल है, बी डी साइड वाई के इक्वल है, और सी डी साइड हमारे पास एच के इक्वल है। जब हमारे पास एंगल डी सी कॉन्ग्रुएंट था एंगल ए सी बी, यानी ये दोनों हमारे पास कैमा ज़ाविया थे, यहाँ पे हमने कहा कि एंगल सी डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए बी सी के, यानी कहाँ बात आई कि एंगल जो सी है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के। ये हमने यहाँ पे एक रीज़न ये दी कि एंगल सी और एंगल बी ज़ाविया ए के कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट ये कैसे आते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ठीक, यहाँ पे ये मेरे पास मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने कहा एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी तरफ के, जब हमारे पास दो एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि तीसरा एंगल जो है ना, इसके तीसरे एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, अब अगर हम इसकी कॉम्प्लीमेंट की बात समझे, हम जानते हैं पर कि मेरे पास है
ट्रायंगल ABC और ये है मेरे पास ट्रायंगल DEF। ठीक, हम जानते हैं एंगल A जमा एंगल B जमा एंगल C बराबर होता है 180 डिग्री। यानी हम अगर ये देखें कि किसी ट्रायंगल के तीनों जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है, तो ये भी हमारे पास इसी तरह ही होगा कि एंगल D जमा एंगल E जमा एंगल F बराबर है 180 डिग्री। हमें पता है एंगल B है 90 डिग्री। अगर हम कहें एंगल A हमारे पास 45 डिग्री है, तो हमने क्या मालूम करना है, एंगल C जो कि 180 डिग्री, तीनों का मजमुआ 90 प्लस 45 135 बनता है, प्लस एंगल C बराबर है 180 डिग्री। ठीक, अब अगर एंगल C हम मालूम करें तो कैसे करेंगे, 135 को साइड लेके जाते हैं, 180 माइनस 135, एंगल C हमारे पास क्या आया 45 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास है एंगल D, अगर हमारे पास 45 है, क्योंकि हमने कहा एंगल D एंगल A के कॉन्ग्रुएंट है, जमा एंगल E हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, जमा एंगल F हमने मालूम करना है बराबर है 180 डिग्री। ये हमारे पास 135 बनेंगे। तो एंगल F हमारे पास क्या आया 180 माइनस 135, एंगल F इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, एंगल C भी हमारे पास 45 डिग्री आया, एंगल F भी, तो ये आपस में क्या हो गया हमारे पास, क्या हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी बात कह रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल C और E है, जब हमने ये एंगल्स लिए, इसका जो आंसर हमारे पास आया एंगल A के कॉम्प्लीमेंट थे, यानी एंगल A भी हमारे पास वही चीज़ थी। तो ये कहने का मकसद ये था कि हमारे पास जो रीज़न है कि एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल B के, इसका मतलब जो एंगल, जब हमारे पास ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरा एंगल थे, यानी यहाँ पे एंगल C और एंगल B, अगर हम डायग्राम में देखें, ये एंगल C और ये एंगल B भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि दो एंगल पहले से कॉन्ग्रुएंट थे, तो तीसरा जाविया भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होता है। जब तीनों जाविये कॉन्ग्रुएंट थे, तो हम कहते हैं कि दोनों मुसल्लसें क्या है, सिमिलर है, यानी इनमें मुतशाबिहत मौजूद है। ठीक, दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास मुतशाबा है। ठीक है, हमारे पास जब दोनों ट्राइंगल्स मुतशाबा है, जो हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में हमने थ्योरम सॉल्व किया था कि दो मुसल्लसें अगर हमारे पास सिमिलर हो तो उसके जो मुतनाज़े ज़िले है वो मुतनासिब होते हैं। मुतनासिब यानी प्रोपोर्शन में है। अगर हम यहाँ पे, इसलिए हमने कहा कि मुसल्लसों के तनासुब की तारीफ। ठीक, यहाँ से हम ले सकते हैं कि हमारे पास ADC और ACB के जो मुतनाज़रा ज़िले हैं उनकी हम प्रोपोर्शन देखते हैं। जैसे ADC मेरे पास ये है, ADC में अगर मैं ये वाला साइड लूँ AD, तो मैं इसका ये वाला साइड लूँगी AC। यहाँ पे लिख लेते हैं AD, तो इसका जो साइड था हमारे पास, यानी जब मैंने इसका बेस लिया, कायदा लिया, तो यहाँ पे भी मैं इसका कायदा लूँगी, ये बनेगा AC। फिर आते हम इसका, जब मैंने वितर लिया AC, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसका वितर लूँगी, ये क्या बनेगा, साइड AC ओवर साइड AB। मुसल्लस, यहाँ क्या हम रीज़न देते हैं, मुतनासिब मुसल्लसों के मुतनासिब जाविये। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे इसको जो नंबरिंग दिए, जो हमने नाम दिए, ठीक है, कि हमारे पास AD साइड X है, AC साइड B है, यहाँ पे AC साइड B है और AB साइड हमारे पास C है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक, AD साइड हमारे पास क्या है, X है, AC साइड हमारे पास क्या है, इसका B है, बराबर है। फिर हमारे पास ये AC साइड क्या है, B के इक्वल है, और AB साइड जो हमारे पास ये पूरा साइड C के इक्वल है, ये लिख लेते हैं हम। ठीक, जब हमने ये बनाया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, X की कीमत निकालेंगे। X बराबर है B ओवर C ज़रब B। यहाँ हम क्या करेंगे, B से ज़रब देने से, जब मैंने B से इसको भी ज़रब दिया तो ये B इस B से कैंसिल हो जाता है, जो तकसीम वाला B है वो ज़रब वाले B से कैंसिल होकर X आ गया, और हमारे पास ये B इधर
ज़रब हो गया। यहाँ से क्या बनेगा, x बराबर है, b को b से ज़रब देंगे, b स्क्वायर ओवर c, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम आते हैं ट्राइंगल BDC और BCA, यानी हम हवाला दे के अगर शिकाल 1 और 3 का, पहले हमने इन दोनों की मुनासिबत से ली, मुताबिकत से ली थी। अब हम जो है ना इन दोनों डायग्राम की मुताबिकत से ये पार्ट देखेंगे। अगर हम देखें ABC या अगर हम कहें BCA, ठीक है, BCA ट्रायंगल और BDC, इन दो ट्रायंगल में अगर हम देखें जो हमारे पास एंगल B है ये दोनों में मुश्तरक है। हमने वहाँ पे लिख दिया कि एंगल B इसमें भी मौजूद है, एंगल B यहाँ पे भी मौजूद है। फिर अगर हम बात करें कि एंगल BDC कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCA के, यानी हमारे पास BDC और BCA दोनों में क्या है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी हमारे पास 90 का एंगल है। जब हमारे पास एंगल B कॉन्ग्रुएंट था एंगल B के, मुश्तरक आ गए, फिर हमने कहा एंगल C एंगल D के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एंगल C और D दोनों हमारे पास 90 डिग्री के है। तीसरी बात वहां पे ये हो रही है कि एंगल AC, जब हमारे पास ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, तीसरी बात ये कह रहे हैं एंगल BCD कॉन्ग्रुएंट एंगल BAC के, यानी अगर हम यहाँ पे देखें एंगल BCD यानी इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ये एंगल और BAC ये एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, जब दो जाविये हमारे पास मुतमासिल थे, इसका मतलब क्या है, तीसरा जाविया भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा। हवाला हमने दिया कि C और A जाविया B के कॉम्प्लीमेंट है, जो हमने बिल्कुल सेम यहाँ पर ही किया था। क्या यानी हम कहना चाहें अगर यहाँ पे कि एंगल, इससे हम ये कह सकेंगे कि एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल A के। जब ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए, हम ये कहेंगे एंगल C और A हमारे पास एंगल B के कॉम्प्लीमेंट है। रीज़न हमने दिया बिल्कुल सेम जो हमने यहाँ पे प्रोसेस की थी। जब हमारे पास तीनों जाविये मुतनासिब हुए, ठीक है, तीनों जाविये मुतनासिब हुए, तो जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यहाँ से हम एक और बात लेते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर थे और दोनों ट्रायंगल्स के तीनों जाविये मुतनासिब थे, इसका मतलब क्या है कि मुतनासिब ट्रायंगल्स के मुतनासिब ज़िले, यानी जब हमारे पास जाविये मुतनासिब तो इसका मतलब क्या है, इज़ला भी हमारे पास मुतनासिब होंगे। तो यहाँ से हम इन दोनों ट्रायंगल के मुतनासिब ज़िले ले लेते हैं। अब यहाँ हम लोग लेंगे BD साइड, ठीक है, ये हमारे पास BD साइड कॉन्ग्रुएंट है या BD साइड ओवर BC साइड, ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं। यानी इस ट्रायंगल का हमने लिया BD साइड और इस ट्रायंगल का वो बना वही मुतनाजरा जो साइड था इसका, वो है BC साइड। फिर इसका हमने वितर लिया जो कि है BC साइड ओवर AB साइड। ठीक, रीजन क्या लिखेंगे, मुतनासिब मुसल्लसों की मुतनासिब इज़ला, ये हमने रीजन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास BD साइड है हमने कहा वो Y है और इसका जो AB साइड है हमने कहा वो A है। फिर यहाँ इसका BC साइड A है और जो इसका AB साइड है वो C है। तो हम ये BC की जगह हम Y A और C पुट कर देते हैं। ठीक, BD साइड हमारे पास क्या है, Y ओवर BC साइड हमारे पास क्या है, B है, इज इक्वल टू BC साइड हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये है BC साइड। BD साइड इस ट्रायंगल का क्या है, BD साइड हमारे पास Y है, यहाँ हम Y लिख लेते हैं। और बड़े ट्रायंगल का जो BC साइड है ये हमारे पास क्या है, A है। BC साइड यानी हमारे पास जो वितर है इस ट्रायंगल का वो A है, यहाँ हम A लिख लेते हैं। और AB साइड यानी बड़े ट्रायंगल का जो वितर है हमारे पास क्या है, C है, तो यहाँ पे हम C लिख लेते हैं। ये चीज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A से
ज़रब देने से क्या होगा, ए ज़रब वाई ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर सी इंटू ए, यानी दोनों तरफ से हमने ए से ज़रब दिया तो ये ए ख़त्म हो गया। वाई की कीमत क्या आ गई, वाई बराबर है ए स्क्वायर, ए को ए से ज़रब देंगे ओवर सी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहां से ये साइड ले, हम जानते हैं ए बी साइड बराबर है ए डी जमा बी डी के। ठीक है, या हम कहे ए बी साइड बराबर है बी डी जमा ए डी। यहां से हम क्या लेंगे, हम जानते हैं ए बी साइड बराबर है ए डी साइड जमा बी डी के। ठीक है, यहां से अगर हम लेना चाहें, हम जानते हैं ए बी हमारे पास किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, सी इज इक्वल टू ए डी हमारे पास क्या है, एक्स है, और ए बी हमारे पास क्या है, वाई है। तो हम लिख सकते हैं एक्स जमा वाई। ठीक, अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, वाई जमा एक्स बराबर है सी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, y की जगह ये वैल्यू लिखेंगे और x की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे। क्या बनेगा, ये a स्क्वायर ओवर सी जमा बी स्क्वायर ओवर सी बराबर है सी। हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन गया। अब हम क्या करेंगे, आगे मैं यहां से लिख लेती हूं, क्या बन गया ये, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास है a की 2/c जमा b की 2/c बराबर है c। इन दोनों में हमारे पास, ये दोनों फ्रिक्शन फॉर्म में है, दोनों में हमारे पास क्या है, c मौजूद है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, c आ गया। ठीक है, ये a की 2 जमा b की 2 बराबर है c, ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, c को इस साइड शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं c से ज़रब देने से, ये क्या बनेगा, c ज़रब ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बटा सी बराबर है c ज़रब c। ये c से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, a की 2 जमा b की 2 बराबर है c स्क्वायर, यानी a स्क्वायर जमा b स्क्वायर बराबर है c स्क्वायर। बस ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। जो हमारे पास मतलूब था, या हमारा थ्योरम जो हमसे कह रहा था कि हमने क्या प्रूफ करना है, कि हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि जो वितर है, ठीक है, जो वितर है हमारे पास, इसका मुरब्बा, वितर का मुरब्बा बराबर है अमूद के मुरब्बा के जमा कायदा के मुरब्बा। ये हमारे पास क्या है, हमने कहा ये अमूद है और ये जो लाइन है ये हमारे पास कायदा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। वितर का मुरब्बा बराबर है अमूद के मुरब्बा और कायदा के मुरब्बा के मजमुए के। हमने ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर लिया। हमारे पास क्या है 15, उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि आपको इस तरह 3 मुसल्लसें दिए गई है, आपने इनमें जो नामालूम, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू मालूम नहीं है जिस साइड की, हमने उस साइड की लंबाई मालूम करनी है। ठीक, जैसे हमारे पास ये पहला फिगर है, ABC ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास ये साइड 74 है और ये साइड हमारे पास 56 है, जबकि ये साइड हमारे पास मालूम नहीं है। हमने क्या करना है, इस साइड को मालूम करना है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कि हमारे पास BC साइड का मुरब्बा बराबर है AB साइड का मुरब्बा जमा AC साइड का मुरब्बा। ठीक, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम तो यही है कि वितर का मुरब्बा, जो हमारे पास तिरछी लाइन होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हमारे पास वितर कहलाता है। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस का मुरब्बा बराबर है इन 2 साइडों के मुरब्बा के मजमुए के। हमने AB साइड का मुरब्बा लिया, फिर हमने AC साइड का मुरब्बा लिया, इन दोनों के दरमियान क्या जो है ना ऑपरेशन हो रहा है, जमा का, ये दोनों की मजमुआ हम लेंगे। BC साइड हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर, ठीक है, y हमारे पास है, स्क्वायर हमारे पास फार्मूले का है, बराबर है AB हमारे पास है 56 स्क्वायर जमा, और AC हमारे साथ क्या है 74 स्क्वायर।
जब हमने 56 का मुरब्बा लिया यानी 56 को हमने 56 से ज़रब दिया तो हमारे पास क्या आया 5476। इसी तरह जब हमने 74 को 74 से ज़रब दिया 74 ज़रब 74 का मुरब्बा हमारे पास क्या है 3100। क्या है जब हम 56 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 56 का मुरब्बा ये आया 3136 जमा इसी तरह 74 को हम 74 से ज़रब देंगे 74 ज़रब 74 4 चौके 16 का 6 एक हासिल 4 7 28 28 और 1 29। ठीक है, फिर 4 7 28 28 का 8 2 कैरी लिया हमने 7 7 49 50 51 51 आ गया। ये क्या बन गया 6 8 जमा 9 17 17 का 7 एक हासिल 2 और 1 3 3 और 1 ये 4 हो गया हमारे पास, ये 5 आ गया। क्या है हमारे पास 74 का मुरब्बा 5476। ठीक है, ये हमने जब 56 का मुरब्बा लिया 3136 आया, 74 का हमने 74 का हमने मुरब्बा लिया ये आया 5476। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 3136 6 और 6 को जमा किया 12 एक हासिल 7 जमा 3 10 10 और 1 11 एक हासिल 4 और 1 5 1 जमा किया 6 आ गया 5 जमा 3 8 8 6 1 2 यानी 8612। ये हमारे पास इनका मजमूआ आया 8612। अब हमें यहाँ पे सिर्फ y चाहिए जबकि हमारे पास y स्क्वायर है। हम क्या करेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। ठीक है, जज़र जब हम लेंगे ये बनेगा जज़र y स्क्वायर बराबर है जज़र 8612। ये जज़र इस कीमत से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा। y इज इक्वल टू जज़र 8612 का जज़र हमारे पास क्या है, जब हम इसका जज़र लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 92.8। ठीक है, ये हमारे पास यानी इस साइड की वैल्यू क्या है 92.8। समझ में आया। दो वैल्यू में दो लेंथ हमें गिवन थे, तीसरा लेंथ हमने मालूम करना था। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इस तरह हमने ये वैल्यूज़ लिख दिए। ठीक है, लेंथ्स लिख दिए, दो साइड की लेंथ का हमने मुरब्बा लेके इनका जमा किया, ये चीज़ आया। यहाँ पे हमें ये चीज़ मुरब्बा में गिवन है, हमने मुरब्बा हटा के इस चीज़ का जज़र लिया तो हमारे पास y के यानी ये जो BC लाइन लेंथ है वो 92.8 आ गया। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यानी हमारे पास क्या होगा BC स्क्वायर इन वितर का मुरब्बा बराबर है अमूद कायदे का मुरब्बा AB स्क्वायर जमा अमूद का मुरब्बा AC स्क्वायर। BC हमारे पास क्या है 100 जमा AB हमारे पास क्या है, जमा नहीं सॉरी ये बराबर है, AB हमारे पास क्या है 50 जमा AC हमारे पास क्या है P। तो इसका मतलब क्या है, हमने अमूद की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड करनी है कि हमारे पास जो अमूद की लेंथ है वो कितनी है। 100 को 100 से ज़रब देंगे 10,000 आता है। ठीक, बराबर है 50 को ज़रब देंगे 50 से तो आ जाएगा 2500 जमा P स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 2500 को इस तरफ लेके आएंगे 10,000 जमा 2500 बराबर है P स्क्वायर। 10,000 से हम 2500 निकालेंगे तो कितना बचेगा 7,500। अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहे P स्क्वायर बराबर है 7,500, क्या करेंगे दोनों साइड जज़र लेंगे, जज़र P स्क्वायर बराबर है जज़र 7,500। तो ये P का स्क्वायर जज़र की कीमत से कट गया, P की वैल्यू क्या आ गई, जब हमने 7,500 का जज़र लिया इसकी कीमत आ गई 86.6। यानी हम कहेंगे जो लेंथ है हमारे पास AC लेंथ या अमूद ये हमारे पास है 86.6। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरी साइड पे। ये हमने यहाँ से माइनस किया है, सॉरी ये हमने जब यहाँ से शिफ्ट किया ये हमारे पास प्लस में था। 10,000 से हमने जब
2500, ठीक है, 2500 माइनस किया तब हमारे पास 7500 आ गया। अब हम चलेंगे तीसरी साइड की तरफ। तीसरा ट्रायंगल है हमारे पास ABC। इसमें हमारे पास क्या है, गिवन वितर भी हमें गिवन है, अमूद भी गिवन है, हमने कायदे की लेंथ बतानी है। यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। AB² हम जानते हैं वितर का मुरब्बा, ठीक है, बराबर है कायदे का मुरब्बा BC² जमा अमूद का मुरब्बा यानी AC²। ए बी हमारे पास क्या है 5 बराबर है BC हमारे पास क्या है Z² जमा AC हमारे पास क्या है 9 का मुरब्बा। 5 को 5 से ज़रब देंगे, 5 पंजे 25 बराबर है Z² जमा 9 को ज़रब देंगे 9 से 9 9 81। अब इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तीसरे ट्रायंगल की तरफ आते हैं। तीसरा ट्रायंगल हमारे पास ABC में कायदा हमें गिवन नहीं है, यानी हमने क्या करना है, कायदे की लेंथ बतानी है। अब अगर हम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि AB का मुरब्बा यानी वितर का मुरब्बा AB का मुरब्बा बराबर है कायदे का मुरब्बा यानी यहाँ से हम लिखे BC² जमा अमूद का मुरब्बा AC²। ठीक, AB² हमारे पास क्या है 15 का मुरब्बा बराबर है BC हमारे पास क्या है Z², ठीक, जो हमने मालूम करना है, जमा AC हमारे पास क्या है 9 का मुरब्बा। 15 को 15 से ज़रब देंगे, 15 ज़रब 15, 5 पंजे 25 का 5, 2 हासिल, 5 एकम 5 जमा 2 7, ठीक, 5 एकम 5 1 एकम 1, 5 आ गया, 7 में 5 जमा करेंगे 2 12 आ जाता है, 12 का 2 और 1 कैरी, 1 + 1 2 यानी 15 को 15 से ज़रब दिया हमारे पास आया 225 बराबर है Z² जमा 9 को 9 से ज़रब देंगे 9 9 81। ठीक, अब हम क्या करेंगे 81 को इस साइड लेके आएंगे, जमा है तो ये हमारे पास -81 बन जाता है बराबर है Z²। 225 से हम 81 माइनस करेंगे, 225 से जब 81 माइनस करेंगे 144 बचता है, ठीक है, हमारे पास बराबर है Z²। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं Z² बराबर है 144, दोनों तरफ जज़र लेंगे, इसका भी जज़र लेंगे, इसका भी जज़र लेंगे, ये बनेगा जज़र Z² बराबर है जज़र 144। ठीक, ये जो स्क्वायर है जज़र की कीमत से कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा Z बराबर है 144 का मुरब्बा क्या होता है 12 है, यानी हम 12 को 12 से ज़रब देंगे 144 आ जाता है। अगर हम यहाँ भी लिखना चाहे 12², ठीक है, तो ये स्क्वायर इस जज़र से ख़त्म हो गया, हमारे पास क्या आ गया Z बराबर है 12, यानी यहाँ पे हमारे पास Z का जो कायदा है BC इसका लेंथ कितना है 12। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 15 का पहला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया।